हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है आपका पहला एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का वो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। उसको हम लोग देखेंगे। आइए, बहुत आसान है। रिलेशन फंक्शन आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, तो हम लोग आइए करते हैं इस पहले एक्सरसाइज को। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कर रहे हैं। ओके, देखिए, इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला प्रॉब्लम है, इसमें 5 बिट है और इसमें सेट्स दिया हुआ है। ओके, और उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है, और आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो इस तरह से आप समझ लीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि, कि रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ताकि बात आपको क्लियर हो जाए और हम लोग आसानी से इसको करें। तो पहले मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए और सिमेट्रिक होने के लिए और ट्रांजिटिव होने के लिए। तो पहला रिफ्लेक्सिव का हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन ये होना चाहिए कि भाई इसमें क्या होता है, ARA, यानी सेम एलिमेंट के साथ में रिलेशन होता है। किसी भी सेट के सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आपस में खुद से वो रिलेशन में होते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ये क्या है, ये रिलेशन का R का मेंबर है, ये होना चाहिए AA अगर सेम एलिमेंट लगाएं तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ये है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या था, इसको भी देख लीजिए। ये भी मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा सिमेट्रिक में जो था वो था कि अगर A B के साथ रिलेशन में है, इसका मतलब हुआ कि B भी रिलेशन में होगा A के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि AB, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB अगर रिलेशन R को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट इम्प्लाइज कि BA भी क्या करेगा, वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर है? एकदम समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। अच्छा, चलिए, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये था भाई कि अगर A B के साथ में रिलेशन में है और एंड B C के साथ रिलेशन में है, ओके, तो देन A को क्या होना चाहिए, C के साथ रिलेशन में होना पड़ेगा। यानी कि अगर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि AB अगर रिलेशन में है और BC भी रिलेशन में है, तो AC को रिलेशन में होना पड़ेगा। देन AC को रिलेशन में होना पड़ेगा। ये है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंडीशन कि भाई ये होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। चलिए, अब तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो ये पहला जो प्रॉब्लम है, इसका जो बिट नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 का बिट नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। एक सेट है A, एक सेट A दिया है आपको 1 2 3 4 और इस तरह से लेकर के 14 तक। ओके, और इस पर एक रिलेशन डिफाइंड है R = XY, क्या है भाई, 3x - y = 0। ये एक रिलेशन है। तो आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। जितना भी आपको बिट है, 5 बिट है, पांचों में आपको यही बताना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप देखिए 3x - y = 0 है,
3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या है 3x है। अब x को आप जब 1 रखेंगे, x को आप 1 रखेंगे तो y आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 1, 3x 3 इंटू 1 क्या मिला 3, तो आपका एक पेयर क्या हुआ 1 3। अगर आप x 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 2 6, यानी कि क्या मिल गया पेयर 2 6। अगर आप x 3 रखेंगे तो आपको क्या मिल गया y इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी 9, यानी कि पेयर आपको क्या मिला 3 और 9 का। अगर x आपने 4 रखा तो y क्या मिला आपको 3 इंटू 4 12, यानी कि पेयर आपको जो मिला पेयर वो क्या मिला 4 और 12 का एक पेयर मिल गया। अच्छा, अगर आप 5 रखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हम तो x ले सकते हैं लेकिन x और y दोनों कहाँ से आने चाहिए, इसी सेट से होने चाहिए। तो y क्या हो जाएगा इस हालत में, अगर आप 5 रखते हैं तो 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, जो कि 15 हमारा यहाँ है ही नहीं, 1 से लेकर 14 तक ही है, इसलिए ये वाला हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो सेट बना, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना वो क्या बना, वो यही बन गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिए, है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जो है, अब इसमें आपको ये बताना है कि भाई रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और उसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं रिलेशन को। ये किस में दिया हुआ था रिलेशन हमारा, ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखा तो ये मुझे 4 ऑर्डर्ड सेट मिल गए। तो अब हम लोग R को इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड फॉर्म में आप लिख लीजिए R को। R हमारा क्या हो गया, R हमारा हो गया रिलेशन जो हुआ वो हो गया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12 4 12। ओके, ये हो गया, ये हो गया रिलेशन। अच्छा जी, अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो पेयर है वो दोनों सेम होना चाहिए। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि सेट का सारा एलिमेंट, जितना भी डायगोनल एलिमेंट होता है एक क्रॉस से जब करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट, तो जितना भी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होता है वो सब आना चाहिए। यानी इसमें है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, इसी तरह से अप टू 14 14 तक होना चाहिए सब, तब जा कर के वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ तो एक भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, कुछ है ही नहीं। चलिए जी, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक में देखिए, अगर ए बी रिलेशन में एक जोड़ा अगर ए बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, उसका उल्टा जोड़ा भी होना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ देखिए 1 3 है, 3 1 है, 3 1 नहीं है, बस एक काफ़ी है। आपको एक ही ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, एक भी नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। देखिए 2 6 है, उसका 6 2 भी नहीं है, 3 9 है, 9 3 भी नहीं है, तो बिल्कुल सिरे से नहीं है ये। अच्छा, ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी रिलेशन में होगा। तो यहाँ देखिए 1 3 रिलेशन में है और 3 9 भी रिलेशन में है, 3 का 9 से भी रिलेशन में है, तो 1 3 रिलेशन में है और 3 9 रिलेशन में है, तो ये कट गया, ये 1 9 भी क्या होना चाहिए, ये रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि 1 9 का जोड़ा भी हमको मिलना चाहिए, लेकिन 1 9 का जोड़ा नहीं है। भाई ऐसे ही होता था ना, ए बी था, बी सी था, तो ये बी बी कट गया, ए सी हमारा जोड़ा होना चाहिए। सही है, तो 1 3 है, 3 9 है, 3 3 क्रॉस हुआ, 1 9 का जोड़ा हमको मिलना चाहिए, 1 9 का पेयर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ये जो है ट्रांजिटिव भी जो है ये नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से ये पहला बिट आपका ख़त्म हो गया। अगला देखिए,
सेकंड बिट जो है वो जो सेट है आपका वो है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन डिफाइन किया है। वो रिलेशन क्या है वो मैं लिख देता हूँ कि रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 and x इज लेस देन 4। ये है रिलेशन। और सेट क्या है आपका? सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट क्या है आपका? नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 यही होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया है? x 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x हम क्या ले सकते हैं? 1 2 3 यही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो जब हम x लेंगे 1 तो y हमको क्या मिल जाएगा? 1 + 5 यानी कि 6। x जब लेंगे 2 तो y क्या मिल जाएगा? 2 + 5 यानी कि 7। x जब हम लोग लेंगे 3 तो y क्या मिल जाएगा? 3 + 5 यानी कि 8। तो पेयर हमारा क्या मिला? x1 y6 1 6 का पेयर मिला, 2 y7 2 7 का पेयर मिला, x3 y8 3 8 का पेयर मिला। सही है। तो हम लोगों ने ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था रिलेशन, इसको हम लोगों ने अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको बस रोस्टर फॉर्म में क्या है? बस एलिमेंट्स को लिख देना है। तो हमारा जो एलिमेंट्स है वो क्या है? रिलेशन का जो एलिमेंट है वो है पेयर 1 6 और 2 7 और 3 8। सही है, यही है ना? यही है। अच्छा भाई, अब इसमें देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इसमें। सही है ना? इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। 1 1 2 2 3 3 ये तो है ही नहीं, है ना? x अगर x इक्वल टू 1 2 3 तक है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए ना, वो नहीं है। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेम पेयर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो सेम पेयर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। आप देखिए 1 6 है, 6 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि उल्टा भी होना चाहिए उसका सिमेट्रिक होने के लिए। सही है। ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी 1 6 है 6 1 होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा जी, ट्रांजिटिव में देखिए कि 1 6 के साथ जोड़ा है। ठीक है, ए मान लीजिए इसको और बी इसको मान लीजिए, तो 1 6 है, 6 का कहीं है? 6 का कहीं है ही नहीं। तो हमने बताया था कि अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन आपको मिले ही नहीं, बात समझ रहे ना? ए जो है बी के साथ में रिलेशन में है, लेकिन बी का जो है किसी के साथ में रिलेशन है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है या दिया ही हुआ नहीं है। तो वैसी हालत में हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ये जो है ट्रांजिटिव है। ओके, जैसे यहाँ 1 6 के साथ में है, लेकिन 6 का किसी के साथ में है ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव का पेयर बनेगा ही नहीं। इसलिए ये जो है हम लोग ए सी को सर्च करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया ये जो है क्या है? ये ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही है आपको? इसको हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि 1 6 है, लेकिन 6 के साथ जो पेयर बनना चाहिए वो है ही नहीं, बी सी यानी गायब है। 2 7 है, 7 के साथ जो बनना चाहिए वो गायब है। इसलिए जो है ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे। ओके, चलिए ये तीसरा नंबर बिट देखिए। तीसरा नंबर बिट क्या बोल रहा है आपको कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6। एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ओके, और एक रिलेशन इस पर डिफाइंड है। क्या है? एक्स वाई
and y is divisible by x. Okay, y is divisible by x. ओके, y क्या है, x से डिविजिबल है। तो आप देखिए इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसमें लिखेंगे, है ना, किसमें, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो एक तो आप वो जो है रोस्टर फॉर्म में आप लिख करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एलिमेंट है ज़्यादा। आप जब इसको रोस्टर फॉर्म में फैलाइएगा तो ये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एलिमेंट आएगा इसमें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक तरीका और आपको बताता हूँ इसको ये करने का, समझने का। देखिए आप, y इज़ डिविजिबल बाई x, तो हम लोग x अगर ले लें तो क्या होगा, सेम, यानी ट्रांजिटिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होना चाहिए। तो हम लोगों ने x ले लिया सेम, तो क्या हो गया, x बाई एक्स, ये क्या हो गया बाई 1, ये तो डिविजिबल हो गया। ओके, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इस कंडीशन को ये जब x से x सेम रख रहे हैं तो हमारे रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा चलिए भाई, अब हमने देखा कि अगर x और y रखा, ओके, तो इसका मतलब हुआ y बटा x। मान लीजिए कि ये डिविजिबल है, और x और y दोनों कहाँ से आना है, 1 to 6 से आना है, यहाँ से आना है, सही है। तो अगर y x डिविजिबल है, y बटा x अगर डिविजिबल है, तो इसका मतलब हुआ कि x y will not be divisible, will not be divisible। ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है। जैसे कोई भी आप लेकर देख लें, 4/2, जैसे 2 4 को आप लेंगे, 2 4 को, तो 4/2 सही है ना, 4/2 कट गया। लेकिन जब इसको आप पलट देंगे, 4/2 कर देंगे, जब उल्टा कर देंगे तो ये 2/4 हो गया, तो ये तो नहीं हुआ ना, ये तो डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर y बाई x कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ऊपर में बड़ा है y और नीचे में x है और डिवाइड कर रहा है वो उसको, तो x बाई y जाहिर सी बात है क्या होगा, वो डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x बाई y डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा x इज़ नॉट इन रिलेशन। सही है, एक्स वाई रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स क्या हुआ, रिलेशन में नहीं हुआ। भाई एक्स बाई वाई का मतलब क्या हुआ, वाई एक्स, है ना, वाई एक्स, एक्स बाई वाई, तो ये रिलेशन में नहीं हुआ। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। अच्छा चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। y इज़ डिविजिबल बाई x, और मान लेते हैं कि y इज़ डिविजिबल बाई x, ये तो दिया हुआ है, ओके। और मान लेते हैं कि ये y डिविजिबल बाई x का मतलब क्या हुआ कि x y जो है, x y क्या है, वो रिलेशन में है, सही है ना, x y क्या है, ये रिलेशन में है। अच्छा मान लेते हैं कि y z ये भी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि z बाई y हमें मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि x y ये रिलेशन में है, y z ये रिलेशन में है, ट्रांजिटिव के लिए ये कट जाएगा और x z का हमको पेयर मिलना चाहिए, यानी कि x z हमारे हिसाब से रिलेशन में होना चाहिए। ये कब होगा, जब z बाई x यानी z x से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए आप z बाई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं z बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स। कोई दिक्कत है नहीं ना, है, वाई वाई कट गया। अब देखिए z बाई वाई क्या है, ये ऑलरेडी हमने माना है कि भाई ये भी जो है रिलेशन में है,
यानी ये डिविजिबल है। y बाई एक्स ये भी रिलेशन में है, ये भी डिविजिबल है। ये दोनों जब डिविजिबल है तो z बाई एक्स भी क्या हुआ, ये भी डिविजिबल है, z भी x से डिविजिबल है। इसका मतलब x z रिलेशन में है, और अगर x z रिलेशन में हमने साबित कर दिया तो इसका मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ओके, बात समझे? तो एक तो रास्ता ये है इसको सॉल्व करने का, है ना। और अगर आप उसको उस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें कि सारे मेंबर्स को आप लिखिए और लिखने के बाद फिर चेक कीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और दिक्कत यही है कि बहुत अधिक मात्रा में आपको जो है वो मेंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये इस तरह से ये जो अल्टरनेटिव वे हमने बताया ये ज़्यादा अच्छा है, और इसको आप अधिक सरलतापूर्वक आप कर सकते हैं। ओके, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए, ये तीसरा बिट हो गया। बिट नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। बिट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है z ऑफ ऑल इंटीजर्स, और x ये जो सेट है वो इंटीजर का सेट है, और रिलेशन आपको इस तरह से डिफाइंड है कि x y, है ना, और x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ओके, अब देखिए आप कि ये इंटीजर पर तो आपको वही सब करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। और ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक ही x। तो जब x माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स 0, ये तो एक इंटीजर है ही, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए, एक्स वाई अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई, ये तो दिया ही हुआ है कि ये इंटीजर है। तो अब इसका उल्टा लीजिए, y बाई एक्स, पलटिए इसको, वाई एक्स, ये भी आना चाहिए। वाई एक्स का मतलब y माइनस एक्स, माइनस निकाल दीजिए कॉमन, x माइनस वाई, ये एक इंटीजर है तो ये भी माइनस, ये क्या हुआ, ये भी इंटीजर हुआ, यानी एक निगेटिव हो गया लेकिन है तो इंटीजर ही, इसलिए ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर गया। अच्छा, अब इसका ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई तो ऑलरेडी इसमें था रिलेशन में, है ना। मान लेते हैं कि भाई वाई जेड भी जो है वो भी रिलेशन में है, वाई जेड भी क्या है, रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई माइनस जेड भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हमको दिखाना होगा कि एक्स जेड, यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि एक्स वाई ये ऑलरेडी रिलेशन में है, और हमने एक ये भी मान लिया कि वाई जेड ये भी रिलेशन में है। तो हमको क्या दिखाना होगा कि वाई वाई ख़त्म हो जाएगा, एक्स जेड हमको दिखाना पड़ेगा कि ये भी रिलेशन में है, बराबर है। ये जो है देखिए, है ना, कि अगर ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई अगर रिलेशन में है, ये मान लिए हम, वाई जेड भी रिलेशन में मान लिए कि ये भी है, तो हमें ये दिखाना होगा कि एक्स जेड रिलेशन में है, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो अब देखिए, एक्स जेड अगर रिलेशन में है, अगर ये एक्स जेड रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स माइनस जेड को इंटीजर दिखाना होगा। तो एक्स माइनस जेड को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। कोई दिक्कत है, वाई वाई ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स माइनस जेड रह गया। एक्स माइनस वाई ऑलरेडी इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी हम लोग मान लिए हैं कि ये रिलेशन में है, इसका मतलब वाई माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर है। दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, इसलिए x माइनस जेड क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। और अतः x माइनस जेड चूँकि इंटीजर हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया आपका। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, अब आइए आप अगला बिट
बिट नंबर 5 देखिए। बिट नंबर 5 क्या है? देखिए बिट नंबर 5 ऐसा है कि मैं इसका 1 कर देता हूँ, और इसमें बहुत है, और ये बहुत जनरल टाइप की चीज़ है कि किसी यानी किसी टाउन के किसी शहर में रहने वाले लोग हैं, और किसी समय में उनका जो है ना एक उन पर एक रिलेशन डिफ़ाइन किया है, अलग अलग रिलेशन, 4-5 तरह का रिलेशन है। तो एक रिलेशन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी को आप स्वयं कर लेंगे। ओके, R इक्वल टू क्या बोल रहा है, एक्स वाई एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये समझ रहे हैं बात आप? एक्स और वाई क्या है, एक ही जगह पे काम करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको एक्स और एक्स लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर मान लीजिए कि एक्स वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि वाई एक्स भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। आप सही है ना? अगर x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y x भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x y एंड x y अगर ये रिलेशन में है, देन y x भी जो है क्या है, वो भी रिलेशन में है। क्यों? why? बिकॉज बोथ ऑफ देम वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ओके, ये सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए कि एक्स वाई रिलेशन में है, इसका मतलब कि एक्स वाई क्या है, एक ही जगह पे काम कर रहा है, एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई क्या है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, और वाई जेड भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक्स वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, और वाई जेड एक जगह पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स जेड भी कहाँ काम कर रहे हैं भाई, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं ना। जब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी जो है रिलेशन में है। ओके, तो इसलिए ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।